ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? सर्च, और जो भी वर्जन आपने आइडेंटिफाई करा था वो आप जैसे ही सर्च करोगे, अगर इससे रिलेटेड कुछ होगा तो आपको बता देगा। नहीं होगा तो आप सिर्फ VSFTPD सर्च कर लीजिए, वर्जन को हटा के, क्योंकि जरूरी नहीं कि इस वर्जन के लिए हो, कभी कभी वो लोग ऐसे लिखते हैं कि इससे छोटा वर्जन हो तो वल्नरेबल है। अब वो चीज कुछ भी हो सकती है, मान के चलो अब आपको अगर कोई एक्सप्लॉइट परफॉर्म करना है, अगर ये चीज ऐसे ना लिखी होती कि ये सिर्फ इसी वर्जन के लिए है, ये कुछ ऐसे लिखा होता कि 2.4.0 से छोटे जितने भी वर्जन है वो सारे वल्नरेबल हैं, तो अगर आप ऐसे सर्च करते तो नहीं मिलता आपको, राइट? तो बेटर है कि आप उस समय क्या लिख सकते थे, सिर्फ VSFTPD स्पेसिफाई कर सकते थे आप। यहाँ पे आपको बताया उसने कि एक एक एक्सप्लॉइट आपके सामने निकल के आया है, और उस एक्सप्लॉइट को अगर आप चेक करोगे ऑनलाइन वाले एक्सप्लॉइट से तो वो मैच करेगा। एक्सप्लॉइट यूनिक्स FTP VSFTPD 234 बैकडोर, यही चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। एक्सप्लॉइट यूनिक्स FTP VSFTPD_234 बैकडोर, ये मिल रहा है। तो वो एक्सप्लॉइट आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने के लिए कमांड भी आपको यहाँ पे दी गई है। क्या कमांड यूज होगी? यूज और उस एक्सप्लॉइट का नाम। बट इसको यूज करने के दो तरीके हैं। आप या तो वो पूरा नाम पेस्ट कर दीजिए इसके आगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे पूरा नाम पेस्ट कर दीजिए, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, आपने जो चीज सर्च करी है उसके और भी रिजल्ट्स हो सकते हैं। जैसे अभी हमारे सामने एक ही रिजल्ट आया, जिस रिजल्ट का ID क्या आ रहा है, 0। जैसे मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे ये सर्च करूं, देखते हैं और कुछ आ रहा है या नहीं। मेरे पास दो रिजल्ट आए इस बार। अब मैंने जब VSFTPD सिर्फ सर्च किया तो मुझे दो रिजल्ट्स आए। अब मुझे इनमें से जो भी रन करना है उसके सामने उसकी ID लिखी हुई है। ठीक है, हमें कौन सा वाला रन करना था? नीचे वाला। इसके सामने इसकी ID क्या लिखी हुई है? 1। ऊपर जब हम लोगों ने सर्च किया था तो ID क्या आ रही थी? 0। तो जो भी लेटेस्ट वाली सर्च है उस पर यूज कमांड कैसे काम करती है, उसमें से जो भी एक्सप्लॉइट का नंबर है वो आप टाइप कर दीजिए यूज के बाद आप लिख देंगे यहाँ पे यूज 1, क्योंकि हमें कौन सा वाला यूज करना है, जिसका ID क्या है, इस सर्च के बाद इसका ID क्या निकल के आया है, 1। तो आप जैसे ही एंटर करोगे तो ये उस एक्सप्लॉइट को चूज कर लेगा जिस पर अब आप काम कर सकते हैं। तो पहली कमांड दो कमांड समझ आ गया आप लोगों को, सर्च कमांड और दूसरा यूज कमांड। यूज कमांड किसी भी एक्सप्लॉइट को, ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स को, जो भी मॉड्यूल्स आपको ये प्रोवाइड करेगा रिजल्ट में, उनको यूज करने के लिए आप यूज कमांड को चूज करेंगे। ठीक है, सेकंड कमांड लिख लीजिए, मतलब नेक्स्ट कमांड लिख लीजिए, शो ऑप्शंस। शो ऑप्शंस कमांड क्या बताएगा आपको, इस पर्टिकुलर टूल के अंदर कौन कौन से मतलब इस पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्योंकि इस टूल को अपने आप नहीं पता कि मुझे किस IP को टारगेट करना है, वो सर्विस कौन से पोर्ट पे रन कर रही है, और क्या क्या जो भी डिटेल इसको चाहिए वो इसे खुद से नहीं पता। आपको इसको मैन्युअली वो डिटेल्स बतानी पड़ेगी, और वो डिटेल्स बताने के लिए आपको पहले क्या देखने पड़ेंगे, ऑप्शंस। तो आप क्या कमांड रन करेंगे यहाँ पे, शो स्पेस ऑप्शंस, और जैसे आप एंटर करोगे तो जो जो ऑप्शंस इसको रिक्वायर्ड हैं, जरूरी हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए, वो आपके सामने ये दिखाएगा, जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास हैं अवेलेबल। अब कुछ ऑप्शंस के नाम आप लोग याद रखिए जो हर बार आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। पहला कौन सा है, आर होस्ट, और दूसरा कौन सा है, आर पोर्ट। इनका मतलब क्या हुआ है, सामने लिखा हुआ है, अदरवाइज आप लिख लीजिए। आर होस्ट का मतलब डेस्टिनेशन होस्ट या टारगेट IP, टारगेट का डोमेन नेम या टारगेट का IP एड्रेस जिस पर आप ये एक्सप्लॉइट परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हमारे केस में जो हमारा टारगेट है उसका जो IP है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आर होस्ट का मतलब क्या हो गया ऑप्शन का, टारगेट जो आपका टारगेट है उसका IP या डोमेन नेम जो भी आपके पास है वो आप डाल दीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास, आर पोर्ट। आर पोर्ट का मतलब रिमोट पोर्ट, टारगेट का पोर्ट, टारगेट मशीन के कौन से पोर्ट को टारगेट करना है। आप सिर्फ IP को टारगेट नहीं करते कभी भी, हमेशा किसी न किसी पोर्ट को भी टारगेट करते हैं आप। तो इस केस में FTP कहाँ पे रन कर रहा है, हमारे केस में 21। अगर वो किसी और पर रन कर रहा होता तो आप इसको भी चेंज करते हैं। अब इन ऑप्शंस को सेट कैसे करना है, तो आप उसके लिए सिंपल कमांड यूज करेंगे, सेट, और फिर जो भी ऑप्शन चेंज करना है उस ऑप्शन का नाम। वो ऑप्शन आप लोअर केस में लिखिए, कैपिटल केस में लिखिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मुझे आर होस्ट ऑप्शन को सेट करना है तो मैंने लिखा पहले सेट स्पेस, जो भी ऑप्शन सेट करना था उस ऑप्शन का नाम, और उसके बाद उस ऑप्शन की जो भी वैल्यू
मैं देना चाहता हूं वो वैल्यू। तो ऑप्शन का नाम है आर होस्ट, और इसका जो वैल्यू मैंने प्रोवाइड करा है वो क्या है, 192.168.1.43, जो हमारा टारगेट है उसका आईपी एड्रेस। समझ आया? वैसे ही अगर आपको आर पोर्ट चेंज करना होता तो आप क्या कमांड लिखते हैं? अगर आर पोर्ट चेंज करना होता, सेट आर पोर्ट, और जो पोर्ट नंबर जिसपे एफटीपी रन कर रहा है, जो VSFTPD है वो जिसपे रन कर रहा है वो पोर्ट नंबर। अभी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे सेट करने की। जब आप सारे ऑप्शन सेट कर लोगे, आप दोबारा रन कर सकते हो शो ऑप्शंस कमांड, ताकि आपको दिखा दे वो कि हाँ कौन कौन से ऑप्शंस हैं और क्या क्या ऑप्शन आपने कॉन्फ़िगर करा है। देन जब ये सारी चीजें हो जाएं तो आपको क्या कमांड रन करनी है लास्ट में, जब आपने सारे ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर कर दिया है तो आप क्या कमांड रन करेंगे? एक्सप्लॉइट, जो उस वल्नरेबिलिटी को टारगेट करेगा, और उसके बाद जो भी मशीन का ये एक्सेस आपको लाके, मतलब जो भी उस पर वल्नरेबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग आपको ये एक्सेस लाके देगा। अभी किसी और ने परफॉर्म किया इस आईवी पे? इसी आईवी पे किसी और ने भी करा है अभी? आपने करा इसी आईवी पे? अच्छा, एक बार चेक करना मशीन ओपन है या नहीं। ठीक है, तो जब ये मशीन जब ये वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा तो आपको इस तरीके से कुछ ना कुछ मैसेजेस दिखाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि मशीन का एक्सेस आपको मिल चुका है। जैसे इसने क्या दिखाया आपको, सबसे पहले तो उसने यूआईडी बताई। जिस यूजर का आपको एक्सेस मिला है उसका यूआईडी क्या है? 0। और वो किसकी यूआईडी होती है 0 हमेशा? रूट की। जो भी यूजर मिला है उसका ग्रुप आईडी क्या है? 0। इसके बाद आपको उसने मैसेज दिखाया फाउंड शेल, और उसके बाद एक कमांड सेशन ओपन करा है आपके मशीन और उस टारगेट मशीन के बीच में। एंड अब आप इस पे जो भी कमांड्स टाइप करना चाहते हैं वो रन करके देखिए। जैसे OMI, जरूरी नहीं कि आपको हर बार जब टारगेट मशीन का एक्सेस मिले तो वो प्रॉपर लिखा है कि भाई किस यूजर का एक्सेस मिला है @होस्ट नेम। ऐसा नहीं कि हर बार ये चीजें लिखी है। कभी कभी शेल आइडेंटिफायर्स आ जाते हैं आपके सामने, जैसे कि डॉलर या हैश। डॉलर किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मल यूजर को, और हैश रूट यूजर को। तो वो भी आ सकता है आपके सामने लिखा हुआ, या फिर कभी कभी इस तरीके का प्रॉम्प्ट भी आ सकता है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब इस केस में हम लोग क्या कैसे कंफर्म करेंगे? कोई भी आप कमांड रन करके देखिए। जैसे कि मैंने कौन सी कमांड डाली यहाँ पे, 2MI है, तो आपको क्या बता रहा है ये कौन सा यूजर है? आप रूट यूजर है। आप अगर आप यहाँ पे LS कमांड, पहले PWD कमांड देख लेते हैं कि हम कहाँ पे हैं। तो आप फॉरवर्ड / डायरेक्टरी के अंदर है, एंड यहाँ पे आप LS कमांड रन करोगे तो जो भी डायरेक्टरीज यहाँ पर हैं वो, या फाइल्स जो भी यहाँ पे हैं वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो आपको उस मशीन पे किस यूजर का एक्सेस मिला है? रूट पे। मतलब आप इस मशीन पे कोई भी काम, कोई भी तरीका या कुछ भी रन कर सकते हैं, आपको किसी की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? अगर शेल इंप्रूव करना है तो देख लेते हैं, अगर बिन बैश से हो रहा है तो। बिन, जैसे आपको प्रॉपर शेल चाहिए तो इंट्रैक्ट कमांड रन करते हैं। आपने कमांड टाइप करा /bin/bash-i इंटरैक्ट करने के लिए इसके साथ, तो आपको एक इंटरैक्टिव शेल यहाँ पर मिल गया। तो जरूरी नहीं है ऐसा कुछ आपको पहले दिखाया जाए, ये आपको खुद इनेबल करना पड़ सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास मशीन का एक्सेस नहीं है। ठीक है? और यहाँ पे हैश क्या बता रहा है कि आपके पास रूट यूजर का एक्सेस आया है। तो ये पहला तरीका है जिसको हमने किसके थ्रू परफॉर्म किया है? Rapid7 के थ्रू। Rapid7 में जो भी एक्सप्लॉइट्स मिलेंगे उनको थोड़ा कंपेरेटिवली इजी होगा परफॉर्म करना। आपको बस ये ऑप्शंस, ये कमांड जो मैंने बताई हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की, वो याद रखनी है। सर्च कमांड सिंपल कमांड है, सर्च हो गया, यूज हो गया, शो ऑप्शंस है, सेट है, उसके बाद फिर एक्सप्लॉइट। सिंपल सी कमांड्स हैं जिनको आप यूज करोगे ताकि आप ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करने के बाद किसी भी मशीन को आप जिस पे आपको जिसका एक्सप्लॉइट मिला है उसको आप हैक कर पाए। समझ आया? अब आप यहाँ पे जो भी कमांड्स रन करोगे वो उनके मशीन पर एग्जीक्यूट होगी, है ना? आप करना चाहते हो कुछ फाइल बना लो उनके मशीन पे, फिर जाके चेक करो कि वो फाइल वहां पर क्या। हाँ, मतलब इसके एक्सप्लॉइट्स विंडो पे भी काम करेंगे, जो भी एक्सप्लॉइट्स आपको मिलेंगे। मतलब आपको इस मशीन, मतलब मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क पे आपको एक्सप्लॉइट्स मिलते हैं। वो विंडोज के भी हो सकते हैं, लिनक्स के भी हो सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हो सकते हैं। आप किसी भी मशीन पे एक्सप्लॉइट्स, मतलब पहले आपको वल्नरेबिलिटी मिलनी चाहिए, जिसका एक्सप्लॉइट इसके पास है। तो आपने पहले वल्नरेबिलिटी निकाली, उसके बाद
एक्सप्लॉइट आपने फाइंड किया तब आप कर सकते हैं, कुछ भी करोगे आपको मशीन का एक्सेस मिल जाएगा। अब इसमें अभी आगे जाके आपको एक एक्सेस में दिखाऊंगा, इनका इसका खुद का शेल होता है एक। जैसे आपको अभी ये जैसे ये किसका शेल मिला है आपको, नहीं मतलब लिनक्स का शेल है ये, है ना। वैसे ही जब आप विंडोज मशीन को ट्राई करोगे तो विंडोज का भी शेल कमांड प्रॉम्प्ट का मिल सकता है आपको एक्सेस। बट इसके अलावा इसका खुद का भी बनाया हुआ एक शेल है जिसको बोलते हैं मीटर प्रिटर। ठीक है, तो इसकी भी कमांड्स मैं आपको बता, हर एक शेल की आपको पता है अलग अलग कमांड्स होती हैं। विंडोज के शेल की अलग कमांड्स हैं, लिनक्स के शेल की अलग है, तो वैसे ही मीटर प्रिटर METER PRETER इस शेल की अपनी खुद की कमांड्स हैं जो कि सिर्फ बनाया गया है, ये शेल इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि आप जब मशीन को हैक करो तो उस पर और ज्यादा अच्छा लेवल ऑफ कंट्रोल आपको मिले, उस मशीन पे और अच्छा कंट्रोल आपको मिले ताकि आप एक्सप्लॉइट कर पाएं। और उसके इजीली आप उस मशीन से कोई भी फाइल डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, वो आप इजीली कर पाएं। उसके लिए हम लोग आगे इसी मॉड्यूल के अंदर पढ़ेंगे मेटास्प्लॉइट का जो ये मीटर प्रिटर शेल है वो कैसे काम करता है, कैसे यूज में आता है वो। समझ आ गया यहाँ तक सभी को? तो एग्जिट कर देते हैं यहाँ से। एग्जिट करने के बाद आपको आपके मशीन का जो मतलब मेटास्प्लॉइट था वापस से उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो मैंने 3 शेल ओपन करे थे, वो 3 बार एग्जिट करने के बाद आपको यहाँ पे वापस से आपका एक्सेस मिल जाएगा। तो ये हम लोगों ने कैसे परफॉर्म किया, रैपिड 7 की मदद से। ठीक है, दूसरा जो तरीका है वो है एक्सप्लॉइट डेटाबेस वाला। अब एक्सप्लॉइट डेटाबेस भी आपको बता रहा है कि वल्नरेबिलिटी का नाम क्या है, बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन। यहाँ पे आपको CV नंबर मिल रहा है इसका, और प्लस आपको यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, EDB ID क्या है यहाँ पे इसका, एक्सप्लॉइट डेटाबेस आइडेंटिफायर। एक्सप्लॉइट DB पर जितने भी एक्सप्लॉइट्स पड़े होंगे उनका एक यूनिक आईडी होता है, उस आईडी के थ्रू आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जितने भी एक्सप्लॉइट्स यहाँ पे पड़े होंगे उनका अपना एक आईडी होगा। तो इस वाले का आईडी क्या दिखा रहा है आपको, 49757। ठीक है, ये इसका आईडी आ रहा है आपके सामने निकल के। उसके बाद जिसने लिखा है, ऑथर क्या है, किस प्लेटफॉर्म के लिए, रिमोट है, डेट क्या है, वो सब आपको दिखा रखा है। उसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे जिस एक्सप्लॉइट की मदद से आप उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने वाले हैं वो कोड आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, जिस कोड को अब आपको मैन्युअली रन करना पड़ेगा अपने लिनक्स पर जाकर, लिनक्स प्लेटफॉर्म पे जाके। और ये किस पे लिखा हुआ है ये कोड, पाइथन 3 से लिखा गया है ये कोड। तो आपको पाइथन 3 की जरूरत पड़ेगी अपने मशीन पे, जिसके थ्रू आप इसको एक्सप्लॉइट मतलब इस एक्सप्लॉइट को रन करोगे अपने टारगेट पर। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करना है, कैसे करना है, आपके पास सबसे पहले तो इस एक्सप्लॉइट को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मशीन पे। तो डाउनलोड करने के लिए कमांड क्या है आपके पास, आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ताकि आप इसको डाउनलोड कर सको। और मतलब एक काली पे ही आप करना ताकि काली पे ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करिए व्यू रॉ पे, इसका रॉ फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, उसको कंट्रोल A करके कॉपी कर लीजिए और वहां पे जाके एक फाइल बनाइए, उसमें इस कोड को पेस्ट कर दीजिए और फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाने के बाद उसको रन करिए। आपको पता है आप पाइथन से आपको उस फाइल को एग्जीक्यूटेबल पहले बनाना पड़ेगा, राइट, CH मोड से, फिर आप उसको रन कर पाओगे पाइथन 3 से। और तीसरा तरीका है, ये जो एक्सप्लॉइट्स हैं वो आपके मशीन में पहले से होते हैं, जितने भी एक्सप्लॉइट डेटाबेस के अंदर हैं। अगर आपका काली अपडेटेड होगा तो सारे रियल एक्सप्लॉइट्स आपके मशीन पर आपको पहले ही मिल जाएंगे, पहले से ही वो सेव होते हैं आपके मशीन के अंदर। तो उनको आप फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आप इसको कॉपी कर लीजिए इसकी EDB ID, काली पर जाइए एंड यहाँ पे आप एक कमांड टाइप करिए, लोकेट, या फाइंड कमांड यूज कर लीजिए या लोकेट कर लीजिए, मैं भी लोकेट कमांड यूज कर रहा हूँ। तो लोकेट कमांड बता देगी कि इस नाम से जो एक्सप्लॉइट है, मतलब इस नाम से जो भी फाइल है वो कहाँ पर है आपके मशीन पे। तो ये वाली डायरेक्टरी आपको याद रखनी है, ये पाथ लिख लीजिए। एक्सप्लॉइट डेटाबेस के जितने भी एक्सप्लॉइट्स हैं वो आपके मशीन पर कहाँ पे होते हैं, /usr/share स्लैश exploit db एंड /exploits, इस नाम से डायरेक्टरी होती है आपके मशीन पे, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के अलग अलग प्लेटफॉर्म बेस्ड आपको एक्सप्लॉइट मिल जाएंगे। जैसे ये वाला एक्सप्लॉइट कौन से प्लेटफॉर्म के लिए था, यूनिक्स। फिर उसके बाद रिमोट कैटेगरी का था ये, और उसके बाद एक्सप्लॉइट का नाम या जो भी आईडी थी उसकी वो आईडी। तो ये बात याद रखिएगा कि आपके मशीन के अंदर एक्सप्लॉइट डेटाबेस के सारे एक्सप्लॉइट्स पहले से होते हैं। तो वो इस
पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर आपको मिल जाएंगे। अब इसको यूज करने के लिए आप क्या करोगे, इसको कॉपी कर लोगे अपने डायरेक्टरी में और फिर इसको आप जैसे यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक टेक्निक और बता रहा हूँ, थोड़ा एडवांस्ड है, सीएच लेवल तक का नहीं है, बट मैं बता देता हूँ यहाँ पे। आप एक टूल यूज कर सकते हैं जो आपके काली के अंदर पहले से होता है, जिसका नाम है, जैसे अभी आपने ऑनलाइन सर्च किया, हम लोगों ने ऑनलाइन पता किया कि हाँ एक्सप्लॉइट डेटाबेस पर इस नाम का कोई वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। आप लोगों ने अभी जैसे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क पे भी ऑफलाइन सर्च किया था, सर्च कमांड को यूज करके, तो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो एक टूल की मदद से। टूल का नाम क्या है, सर्च स्प्लॉइट। आप लिखोगे सर्च स्प्लॉइट, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसके बारे में, जैसे मुझे पता है VSPD VSFTPD और जो भी वर्जन था वो आपके पास है इंफॉर्मेशन, आप यहाँ पे सिंपली इस टूल की मदद से सर्च कर लो। तो सर्च करने के बाद जितने भी VSFTPD के एक्सप्लॉइट्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। ये वो एक्सप्लॉइट्स हैं जो दोनों प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे मेटास्प्लॉइट पर मिले आपको वो एक्सप्लॉइट उसका, या फिर एक्सप्लॉइट डेटाबेस पर मिले, वो भी आपको यहाँ पे ये दिखा देता है। जैसे कि ये वाला मेटास्प्लॉइट का दिखा रहा है आपको, हमें यही टारगेट करना है VSFTPD 2.3.4, तो दोनों दिखा रहा है, एक मेटास्प्लॉइट वाला भी दिखा रहा है और एक जो हमें यूज करना है वो भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब ये उसका क्या है, पाथ है। ये पाथ आप कहाँ पे टाइप करते हैं, इसी के आगे, जो आपने अभी मैंने आपको जहां तक डायरेक्टरी बताई थी, उसी के आगे ये पाथ आपको यहाँ का दिख रहा होता है, यूनिक्स रिमोट और जो भी एक्सप्लॉइट आईडी है, डॉट, जो भी अ, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोड को लिखा गया है, उसका एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये जो टूल है ये आपके आपको मतलब अगर ऑफलाइन सर्च करना है, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन सर्च करना है, मुझे बस वल्नरेबिलिटी का मतलब सर्विस का नाम पता है और कुछ नहीं पता मुझे, मुझे बस सर्विस का नाम पता है। आप यहाँ पे सर्च एक्सप्लॉइट टूल में उस सर्विस वर्जन को डाल दीजिए, वो जितने भी एक्सप्लॉइट्स आपके मशीन पे होंगे, चाहे वो मेटास्प्लॉइट का होगा या नॉर्मल एक्सप्लॉइट डेटाबेस का होगा, तो वो आपको निकाल के दे देगा। अब इस फाइल को कॉपी करने के लिए आप ये नहीं कि आप इसको इस पाथ के आगे सेट कर रहे हो, आप क्या करेंगे, इसको इस पाथ को कॉपी करिए, यहाँ पे लिखिए सर्च एक्सप्लॉइट -m, और ये पाथ आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ताकि ये फाइल को आपकी करंट डायरेक्टरी के अंदर ये क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। तो -m से यहाँ पे आप मॉड्यूल का पाथ डाल दीजिए कि कौन सा मॉड्यूल आपको कॉपी करना है आपके करंट डायरेक्टरी के अंदर। तो ये उस फाइल को उठाएगा और आपके करंट डायरेक्टरी में इसको पेस्ट कर देगा। मेरे केस में ऑलरेडी है मेरे पास, तो वो कह रहा है ओवरराइट करना है, तो मैं यस कर दूंगा, तो वो फाइल आपके पास यहाँ पर डाउनलोड होकर आ जाएगा, आपके करंट डायरेक्टरी में कॉपी हो जाएगा। समझ आया? तो ये दो कमांड्स लिख लीजिएगा आप लोग सर्च एक्सप्लॉइट की। पहले सर्च एक्सप्लॉइट के थ्रू आप सर्च कर सकते हो ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन सर्च करना है, ऑनलाइन नहीं जाना है आपको। और फिर सर्च एक्सप्लॉइट -m से उस मॉड्यूल को आप अपने करेंट डायरेक्टरी में कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? अब आपके पास ये आ चुका है, तो पहले इसको एग्जीक्यूटेबल, ये ऑलरेडी होता है, जो भी एक्सप्लॉइट्स यहाँ मिलेंगे आपको वो पहले से एग्जीक्यूटेबल होंगे, आपको एग्जीक्यूटेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्टली आप इसको रन करिए। ये ना 49757, आप बस इतना लिख के एंटर करिए, तो कुछ स्क्रिप्ट्स के अंदर उसका यूजेज होता है, लिखा होता है कि इसको यूज कैसे करना है। जो आपने स्क्रिप्ट यहाँ पे रन करी है, इसको यूज कैसे करना है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। -h हेल्प के लिए है, बाकी अगर आपको रन करना है तो डायरेक्टली आप क्या प्रोवाइड करोगे, होस्ट का आईपी या होस्ट का डोमेन नेम जो भी आपके पास है। जितने भी मैक्सिमम एक्सप्लॉइट्स होंगे वो डायरेक्टली काम करते हैं, आपको बस जो भी कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है वो आप मेंशन करिए यहाँ पे। इसके अलावा आपका जो फाइल है जिसके अंदर वो कोड लिखा हुआ है, एंड इसके बाद जो भी आईपी है जिसके ऊपर आपको इसको परफॉर्म करके देखना है। क्या है, 43 है?
तो जो भी आईपी है वो आप इसके आगे टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब एंटर करिए। तो अगर इसको मिलना मिलना होगा, जैसे एक बार में नहीं मिला आपको, दोबारा इसको ट्राई करिए। तो आपको यहाँ पे दिखा दिया उसने कि यहाँ पे अगेन मैसेज दिखा रहा है आपको, सक्सेस शेल ओपन, एंड उसके बाद आपके पास शेल आ चुका है। आपको बोल रहा है कि अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं, क्विट करने के लिए, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे भी कमांड्स टाइप करिए, जैसे आपने हुए माई करा, एलएस करा, किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, होम के अंदर जाना है, तो आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं उस डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट्स आप इजिली जो भी करना है आप कर सकते हैं एज रूट यूजर, क्योंकि आप कौन से यूजर हैं यहाँ पे, रूट यूजर। तो ये दो तरीके अलग अलग हैं, पर दोनों से आपको मशीन का एक्सेस ही मिल रहा है। तरीके दोनों आने चाहिए आप लोगों को। ये एक्सप्लोर डेटाबेस से जब सर्च करना है तब क्या करना है आपको, और जब मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क से करना है तो उसके उस टूल की कमांड्स क्या है, मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क की, उसको कैसे यूज करना करा जाता है। समझ आ गया सभी को यहाँ तक? चलिए आज यहीं तक ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।